नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे देश में बड़ी विडंबना है। कोई चीज के जरा से रेट गिर जाए तो आ जाते हैं, भैया मस्ता कर दो, सस्ता कर दो। ये मालूम है कि आपने शेर पाला है, और शेर पाला है वो भी मेक इन इंडिया, तो थोड़ा बहुत तो कुछ नुकसान के लिए तैयार रहो। हमारे अंधभक्त कह देते हैं कि 500 रुपया का डीजल और 500 की पेट्रोल हम ले लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बस मोदी बने रहे। अब हम भी उनसे कहाँ पीछे हटने वाले थे। हमने कहा हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे, तुम 600 रुपया लीटर डीजल कर दो और 600 पेट्रोल कर दो। आज हमारे कल पेट्रोलियम मंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे। वो आते नहीं है क्योंकि आजकल लोग कोई एपेस्टीन का सवाल न पूछ ले, लेकिन जिन पत्रकारों की वहां एंट्री होती है आजकल मंत्रालय में, वे एपेस्टीन जनता के सवाल पूछने में वो नाकाम पत्रकार हैं, उनको अंदर एंट्री मिलती है। फिर भी किसी की रीढ़ की हड्डी चमक गई तो उसने पूछ लिया कि अब तो सस्ता हो गया तेल, तो सस्ता तेल कर दो। तो उन्होंने कहा कि अभी कैसे कर दें, अभी जो हम रिफाइन कर रहे हैं तेल को वो सब महंगा वाला है। अच्छा सर, मुझे एक वाकया याद आ गया। मैं लखनऊ से चला, तब ये रोज पैसे नहीं बढ़ते डीजल के, तो मैंने लखनऊ में जब तेल डलाया तो शायद 60 या 60 रुपया के आसपास था, और जब मैं इटावा आके मैंने तेल डलाया तो वो 2 रुपया रेट पे बढ़ चुके थे। तो क्या उस पंप ने नया तेल मंगा लिया था या सरकार ने रेट बढ़ा दिया इसलिए बढ़े? भाई महंगा लो सस्ता लो, पहले आपने ये कहा कि हमने औरों की अपेक्षा कम पैसे बढ़ाए, जनता ने स्वीकार कर लिया। अब इथेनॉल भी मिला दिया है, गडकरी की चीजें लेकर करा दी है पूरी भाजपा ने आपस में ही। कोई तो है जो अंदर से बता रहा है कि ये गडकरी का खेल है, जैसे दैनिक जागरण राम मंदिर का खेल लाता है निकाल के, तो कोई तो है। तो संजय सर क्या है पूरा मामला? इथेनॉल के बाद भी भारत को सस्ता तेल क्यों नहीं? दोनों चीजें हैं। मतलब अभी जब ईरान युद्ध चल रहा था तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी, और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ये राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि बंगाल चुनाव हो जाए तो बस पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। और चूंकि राहुल गांधी ने पहले कह दिया था और उनका कहा हुआ साबित होता रहा है सही, तो इस बार मतदान खत्म होने के तुरंत बाद तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन एक हफ्ते बाद बढ़ा दिया गया। और एक हफ्ते बाद जो बढ़ा वो एक ही बार में नहीं बढ़ाया गया, 4 बार में करीब 7.5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। ठीक है, दिक्कत थी तो बढ़ा दिया, लोगों को यही समझाया गया, लोग यही समझते रहे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमत कम हो गई थी तो मोदी सरकार ने पेट्रोल की कीमत कोई कम नहीं की और बढ़ाते रहे, और बढ़िया से बढ़ाया, उस पर टैक्स वैक्स सब लगा के बढ़ाया। पेट्रोल इसीलिए जीएसटी में नहीं है, पेट्रोल पे अलग से टैक्स और पता नहीं क्या क्या लगा करके ज्यादा रखे रहे उसको। लेकिन जब खाड़ी युद्ध के समय बढ़ना शुरू हुआ तो तुरंत भक्त लोग ये कहने लगे कि मोदी जी जो है पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं, जबकि उसकी कीमत बढ़ गई। तो उसी पर राहुल गांधी ने कहा था, या बाकी लोग भी और भी लोग कहते हैं कि भाई वो तो इसलिए नहीं बढ़ रही कि बंगाल का इलेक्शन है, इलेक्शन खत्म होते बढ़ेगा। तो इलेक्शन खत्म होने इस बार नहीं बढ़ाया खत्म होते ही, लेकिन खत्म होने के माने 4 तारीख को ये हुआ, रिजल्ट रिजल्ट आया। ये उसके उससे पहले ही शायद रिजल्ट आने के बाद बढ़ाया इन्होंने, लेकिन वो माने जब मतदान हो जाता है उसके बाद बढ़ा सकते थे, तो उस समय नहीं बढ़ाया क्योंकि पहले से कह दिया गया बढ़ा दी। और 4 बार में 7.5 रुपए पेट्रोल बढ़ाए। अब जब युद्ध कम हो गया, खत्म हो गया, पेट्रोल की कीमत उसी रेट पे चली गई, खबर छप गई, ट्रंप चचा ने कह दिया कि कम कम हो गई है कीमत, कम करना चाहिए, कर देना चाहिए, तब भी पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है। अखबारों में खबर छपी कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत स्थिर हो जाएगी तब हम कम कर देंगे। मतलब जब बढ़ रही थी तो स्थिर हो गया था, या ऐसा थोड़ी लगा था कि स्थिर ही है अब कम नहीं होगा। जब कीमत बढ़ रही थी और जब आप पहले कई बार कम होने का कम नहीं किए थे,
तो इस बार थोड़े दिन जब तक युद्ध चल रहा था तब तक ज्यादा कम, थोड़ा कम मुनाफा कमा लेते वगैरह वगैरह, लेकिन तब आपने कीमत बढ़ा दिया और अब कह रहे हैं कि कम हम तब करेंगे जब स्थिर हो जाएगी, और स्थिर हो जाएगी तो बढ़ाती है सरकार या कीमत बढ़ाने की घोषणा करती है सरकार। अब कह रहे हैं कि पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां कम कर देंगी, मतलब ऐसे जैसे कि कम करना उनके हाथ में नहीं है। तो बढ़ाना भारत सरकार के हाथ में है और कम करना भारत सरकार के हाथ में नहीं है, वो पेट्रोल कंपनियां करेंगी और उनको घाटा होता है। इस ढंग का ये सब प्रचार किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, और मोटा मोटी मामला यही है कि सरकार को जहां मौका मिल रहा है वहां कमा रही है, सरकार अपने लिए पैसे बना रही है, और जाहिर है वो तमाम तरीके से किया जा रहा है। उससे महंगाई बढ़ी है। पहले सरकार पेट्रोल की कीमत बढ़ाती थी तो महंगाई बढ़ जाती थी, बहुत गलत होता था। अब सब होता रहता है और अब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब चीज है ही है। उसमें एथेनॉल मिलाने वाला भी मामला है। एथेनॉल मिलाने से दुनिया कह रही है कि गाड़ी खराब हो जाती है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि नहीं होती है। तो नहीं होती है तो आप लॉजिकल रिसर्च या जो भी कोई पक्का चीज है, सबूत या जो कुछ भी रिसर्च हुआ है, जो कुछ भी है वो दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो इन्होंने कह दिया कि प्रयोग चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है, फलाने ने भी कहा है, ढिमकाने ने भी कहा है, वगैरह वगैरह। आता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा उस पर। लेकिन मोटा मोटी मामला ये है कि से ईरान युद्ध, अमेरिका ईरान युद्ध जो चल रहा था, जिसकी वजह से होर्मुज में संकट था और जिसकी वजह से तेल टैंकर नहीं आ पा रहे थे और यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी, वो संकट अब खत्म हो गया है और आ रहे हैं, और कच्चे तेल की कीमत पुराने स्तर पे वापस बहाल हो गई है। तो इसलिए सामान्य तौर पे कम कर देना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए तर्क कुतर्क जो हो रहा है सो अलग। और इथेनॉल वाला मामला दूसरा है, मतलब दोनों है कि एक तो पेट्रोल महंगा, उसमें इथेनॉल भी मिला दिया और फिर भी दाम कम नहीं कर रहे हैं। जबकि मोदी सरकार मैंने 2014 से पहले गडकरी जी वगैरह सब लोग कहते थे कि वो पेट्रोल सस्ता करेंगे, मतलब अपने क्या नाम है, बाबा रामदेव ने भी कहा था 40 रुपए पेट्रोल मिलेगा और क्या क्या होगा, और पेट्रोल जो है 100 पार कर चुका है, और उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है, न सरकार को, न भक्तों को, न समर्थकों को, न प्रचारकों को। तो वो सब चल रहा है। लेकिन सरकार ने जो है अभी युद्ध खत्म होने के बाद एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर का रेट कम कर दिया, एलपीजी का रेट कम कर दिया, कमर्शियल एलपीजी का कम कर दिया, और एविएशन टर्बाइन पे तो किया ही था, लेकिन पेट्रोल पे कम नहीं किया है। तो अब ये सरकार की अपनी राजनीति है, जो है सो, जो समझता है सो, जो नहीं समझता है सो, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य है, और उसमें यह है कि सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है वो बढ़ा दिया है, और नई दरें 1 जुलाई से लागू हो चुकी हैं। मतलब 3-4 दिन हो गए, सरकार टैक्स बढ़ा चुकी है क्योंकि उसने देश में पेट्रोल के दाम कम नहीं किए हैं, और वहां टैक्स बढ़ाए हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया है, तो वहां उनकी कमाई बढ़ गई है, तो उनसे टैक्स ज्यादा ले रहे हैं। उसको विंडफॉल टैक्स भी कहते हैं, एक्सपोर्ट टैक्स भी कह सकते हैं। तो विंडफॉल टैक्स लिखा गया है, लेकिन आप एक्सपोर्ट टैक्स भी समझ सकते हैं, एक्सपोर्ट टैक्स भी कहते हैं। तो जहां सरकार को कमाई होनी है पेट्रोल के निर्यात से, वहां उनने टैक्स बढ़ा दिया, और यहाँ जनता को कीमत कम नहीं की, उससे भी कमा रहे हैं। तो ये दोनों तो चल ही रहा है। और अब कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर जब कीमत स्थिर हो जाएगा तब ये करेंगे। अखबार में यही खबर छपी थी, और बढ़ाने के बारे में पहले ही कह दिया गया था कि जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगा, और इलेक्शन के बाद बढ़ गया। इथेनॉल का मामला जो है उससे गाड़ी खराब हो रही है, लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं खराब हो रही है। जिसने भी कहा है कि नहीं खराब हो रही है, वो विज्ञापन क्यों नहीं निकाला, प्रचार क्यों नहीं रखा, सरकार क्यों नहीं कह रही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कह रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब आप देखने जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर जब मैं देखने गया, तो वो सिर्फ मेंबर देख सकते हैं, पीटीआई की खबर थी, और वो सिर्फ मेंबर देख सकते हैं, मतलब जो पैसे दे रहा है वो देख रहा है। मतलब सरकार प्रेस रिलीज भी जारी करके फ्री में नहीं छपवा रही, या कल वो अखबारों में छपता है कि नहीं, कितना छपता है देखता हूं, लेकिन जो वीडियो था पीटीआई का, वो वही सिर्फ देख सकते हैं जो उसके पैसे देते हैं। तो ये हाल है खबरों के मामले में। जनता को सूचना तो अब देंगे, पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। इथेनॉल मिला रहे हैं, और इथेनॉल मिलाने के किस लिए मिला रहे हैं, उससे क्या फायदा है, अगर फायदा नहीं है तो मिला क्यों रहे हैं। तो बताएगा कि फायदा यह है कि किसानों को उससे अच्छी कीमत मिलेगी। उसमें मोटे तौर पे गन्ने के रस का वो मिलाया जाता है वगैरह वगैरह।
तो किसानों को अच्छी कीमत मिले। तो ठीक है, किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है तो उसके लिए आप मिला रहे हैं। तो जनता को अगर वो सस्ता है पेट्रोल से तभी मिला रहे हैं, महंगी चीज तो मिलाएंगे नहीं, महंगी मिलाएंगे तो और महंगा हो जाएगा। तो सस्ता है इसलिए मिला रहे हैं, किसानों को फायदा हो रहा है इसलिए मिला रहे हैं। तो जो पेट्रोल खरीद रहा है उसको क्या फायदा हो रहा है या उसको क्यों नहीं फायदा होना चाहिए? और खास करके तब जब गाड़ियों में नुकसान हो रहा है, गाड़ी खराब हो जा रही है, इस तरह की बातें हैं, तब भी उससे कहा नहीं जा रहा है। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि अगर पेट्रोल की, इससे पहले मैंने, मुझे याद है 90 के दशक में जब पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल, पोल्यूशन कम करने के लिए ये चर्चा हुआ था कि गाड़ियों में अब अनलेडेड पेट्रोल होगा, पेट्रोल में लेड नहीं होगा। उसके लिए तमाम विकल्प थे, तमाम रिसर्च हुआ था, तमाम घोषणाएं हुई थी, लोगों को अलग अलग विकल्प दिया गया था। पहले वो दिल्ली में शुरू हुआ था, ये नहीं कि पूरे देश में एक साथ शुरू हो गया। प्रयोग वगैरह करने का मौका दिया गया था, सब कुछ। इसमें कुछ भी ऐसा मौका इस बार नहीं दिया गया है और वो सब चल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और जैसे पहले कहा जा चुका है कि प्रयोग करना है तो कुछ लोगों पे किया जाना चाहिए, मैंने ही कहा था कि कुछ कुछ लोगों पे किया जाना चाहिए, कुछ खास गाड़ियों पर किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार कुछ नहीं मान रही है, तो आम जनता इतना तो कर ही सकती है कि वो गाड़ियां ना खरीदे। और अगर गाड़ियां नहीं खरीदेगी तो किसको नुकसान होगा और क्या क्या नुकसान होगा, उसमें सरकार क्या करेगी, उसकी चिंता भी उसको नहीं है। ये खास बात है। और गाड़ियां अगर लोग नहीं खरीदें और टैक्सी पे चलने लगे, तो जो गाड़ियां बिक चुकी हैं या जो लोग खरीद चुके हैं, जो चलाने को मजबूर हैं, उनको फायदा होगा। तो दोनों बातें हो जाएंगी और सरकार पे दबाव भी बनेगा। तो सरकार कम से कम पारदर्शिता तो आएगी, बताएगी तो कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उससे किसका लाभ है, क्या लाभ है, वगैरह वगैरह। वो सब नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अभी लोग गाड़ी खरीदना बंद कर दे, तो सरकार ने सहकारी उस पे एक भारत टैक्सी सेवा शुरू की है। यह सहकारिता मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है भारत टैक्सी को। सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मंत्री वही हैं, अमित शाह ही हैं सहकारिता मंत्रालय में। तो सहकारिता मंत्रालय के समर्थन से एक भारत टैक्सी शुरू हुई है। और अगर अभी लोग गाड़ी ना खरीदे, मैंने ये सेवा दिल्ली में और गुजरात में है, और दिल्ली और गुजरात में लोग गाड़ी ना खरीदे, टैक्सी चले, तो शायद भारत टैक्सी को भी फायदा होगा। तो सरकार अगर सोच करके योजना बना के करी या वैसा चाहती है तो वो भी कर सकती थी, जो नहीं किया जा रहा है। और सरकार ने स्वीकार किया, मैंने ये अपने हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि इससे माइलेज कम होता है। लेकिन उन्होंने, माइलेज जब कम होगा, अगर मैं एक लीटर पेट्रोल से 20 किलोमीटर कार चलाता हूँ या 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाता हूँ, तो अगर मुझे 70 ही मिले या 18 ही मिले, तो मेरा 2 किलोमीटर का नुकसान हुआ, मुझे 100 किलोमीटर चलाने में पेट्रोल ज्यादा लगेगा, तो उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। और जो सरकार का, जो मैंने इनका हरदीप पुरी का जो जवाब था, वो भी आधा अधूरा, और ऐसा नहीं था कि उस पर आप भरोसा करें, या वो संतोषजनक ढंग से जवाब दे रहे हैं। सर, सरकार का एक और वो है रोना, कि हर चीज को सरकार कह देती है कि विरोधी कर रहे हैं, किसी का निहित स्वार्थ है, विदेशी ताकतें कर रही हैं, वगैरह वगैरह। तो एथेनॉल मिलाने का जो विरोध है, वो भी सरकार कह रही है कि स्वार्थी तत्वों का विरोध है। स्वार्थी तत्व तो वो भी हो सकता है, हर वो आदमी है जिसकी गाड़ी है और जो अपनी गाड़ी के लिए चिंतित है। तो जाहिर है आपको अगर आप गाड़ियों को या गाड़ी वालों को प्रयोग में शामिल करना चाहते हैं, तो पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। तो सरकार वो सब बता नहीं रही है। माइलेज कम हो जा रहा है, वो स्वीकार कर रही है, फिर भी उसको कंपनसेट नहीं कर रही है। तो आदमी विरोध क्यों नहीं करेगा? और विरोध करेगा तो ये कह देना कि उसका स्वार्थी तत्व है। हरदीप पुरी ने बड़ा स्टाइल में कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन नाम अगर किसी का लेते भी हैं या कोई रिसर्च हुआ ही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बताया? सुप्रीम कोर्ट में तो स्वीकार कर रहे हैं कि प्रयोग चल रहा है, और यहाँ कह रहे हैं कि हमने सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर ली है। अगर आपने स्टेक होल्डर्स से बात कर ली है, तो स्टेक होल्डर्स कह क्यों नहीं रहे हैं? जैसे एक एग्जाम्पल था कि किसी ने कहा कि बीमा में उसका पैसा नहीं मिलेगा, बीमा कंपनी ने मना कर दिया है। तो किसी एक कंपनी ने मना किया है, और आप उस कंपनी का नाम लेकर के बताइए ना कि उस कंपनी ने मना किया था या उस कंपनी का उल्लेख किया गया था, हमने उसके फलाने अधिकारी से बात की, उसने कहा कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो ये मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसका खंडन हो गया, या उससे इनकार कर दिया गया, या कंपनी ने इनकार कर दिया, कंपनियों ने इनकार कर दिया। अरे सभी कंपनियों की बात ही नहीं थी, सिर्फ एक कंपनी की बात थी बोले। और सरकार ये कह रही है
कि जब जवाब दे रही है तो किसने आरोप लगाया था और क्या आरोप लगाया था, उसका सीधा सीधे स्पेसिफिक जवाब जो सरकार की तरफ से होना चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए। तो जाहिर है, जैसा आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही जाता है जिसको सवाल पूछना नहीं होता है या पूछ ही नहीं सकता है वो लोग। फिर भी सरकार ने ये कहा है कि जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन लोगों ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं। जो स्थितियां हैं उसमें क्या किसी की हिम्मत है, मैंने अखबार अगर खबर नहीं छाप रहे हैं तो किसकी हिम्मत होगी जो कह देगा कि एथेनॉल मिलाने से नुकसान है। और कहा कौन किसने कहा, मैंने चंपत राय एफआईआर तो करा नहीं पाए चोरी का, और हरदीप पुरी कह रहे हैं कि उसने नहीं कहा, उसने उसने कहा कि ठीक है, उसने कहा कि ठीक, लेकिन उसने कहा नहीं है, या जो कहा है वो सार्वजनिक तौर पे नहीं है। तो इन्होंने गोपनीय रिपोर्ट ली या जबरन कहलवा लिया या क्या कर लिया राम जाने, लेकिन वो भी सार्वजनिक नहीं है। तो अगर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन कह रहा है कि नहीं होता तो बताना चाहिए। फिर भी नहीं नुकसान होता है तब भी, अगर पेट्रोलियम दिक्कत हो रही है तो माइलेज कम हो रहा है तो आपको कंपनसेट करना चाहिए। कोई चीज उसमें मिला रहे हैं, आपको सस्ता पड़ रहा है, आपको सस्ता हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो भी उसके लिए कंपनी दोनों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जब ये है पारदर्शिता नहीं है, लोगों को गाड़ी को लेकर चिंता होगी, तो जैसा मैंने कहा कि लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो वो सब भी दिक्कत होगी। तो किसी चीज के बारे में सोचे बगैर जबरन एक निर्णय को थोप देना और उस निर्णय पे बात नहीं करने देना, सवाल नहीं उठाने देना, और ये कह देना कि सब बात हो गई है जी, तो ये अजीब तरीका है। जो मुझे, जब मैं याद करता हूं कि अनलेडेड पेट्रोल की जब बात आई थी तो कितनी पारदर्शिता रखी गई थी, कितना खुला था, और तब लोग कितने परेशान थे जब सब कुछ बताया जा रहा था, तब विकल्प था। अच्छा, एक चीज और है कि हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत इतना बड़ा बाजार है कि यहाँ हर तरह की गाड़ियों का विकल्प है। जाहिर है, पेट्रोल की गाड़ी भी चलती है, डीजल की गाड़ी भी चलती है, इलेक्ट्रिक कार भी चलती है, तो सब चल ही रही है। और अनलेडेड पेट्रोल भी चल रही थी, पहले वाली भी चल रही थी, गाड़ियां तो सब चल रही हैं, चलेंगी ही। रिक्शा भी चल रहा है, ठेला भी चलता था, घोड़ा गाड़ी भी चलती थी, तो सब चलेगा ही। इतना बड़ा बाजार है, जरूरत है तो चलेगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जो नॉर्मल पेट्रोल मिलता है वो बेचे ही नहीं या मिलने ही नहीं दे। अगर मुझे अनलेडेड पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अनलेडेड खरीद लूंगा, सस्ता मिले। और अगर मुझे सस्ता में भी अनलेडेड पेट्रोल नहीं चाहिए, मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूं, या मैं महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हूं, या मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी में ये सब करा के जोखिम लूं, तो मैं महंगा खरीदूंगा। तो मुझे महंगा भी खरीदने का विकल्प दीजिए ना। तो वो अनलेडेड के समय था कि आप लेडेड अनलेडेड दोनों खरीद सकते थे। अभी भी हाई स्पीड और पता नहीं कई तरह के पेट्रोल आते हैं। तो जब कई तरह के आ ही रहे हैं तो एक और एथेनॉल मिश्रित हो सकता है, E20 हो जाए, एक नॉर्मल पेट्रोल हो जाए, एक हाई स्पीड जैसे मिल रहा है वो भी हो जाए। तो वो नहीं करके नॉर्मल पेट्रोल मिलना ही बंद है और सबको जबरन E20 पकड़ाया जा रहा है, या बिना बताए पकड़ाया जा रहा है, या जो कुछ भी है। इसके अलावा एक संकट और है कि पेट्रोल में मिलावट पहले भी होती थी और पहले भी लोगों की गाड़ियां खराब होती थी। लोग, कुछ पेट्रोल पंप नामी थे, दागी थे, जिनके बारे में जानता था, या लोग उनसे नहीं खरीदते थे, या जो खरीदते थे उनकी गाड़ी खराब होती थी, परेशान होती, वो सब अपनी जगह है। सरकार जो कार्रवाई करती थी नहीं करती थी वो अलग मुद्दा है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर पेट्रोल में मिलावट पहले भी होती थी और अब सरकार ही मिलावट कर रही है, तो सरकार जितना मिला रही है उससे ज्यादा अगर कोई और कुछ, कोई डीलर, कोई विक्रेता मिलाए तो क्या होगा, उसको कैसे रोका जाएगा, या उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये भी सरकार नहीं बता रही। तो बहुत सारी चीजें हैं जो, मतलब एक तो पेट्रोल आप महंगा करते जा रहे हैं सबसे ज्यादा। इस सरकार ने एक और कारनामा किया कि पहले डीजल और पेट्रोल की कीमत में पर्याप्त गैप होता था। डीजल सस्ता मिलता था, डीजल की इंजन थोड़ा धुआं ज्यादा करती है, आवाज ज्यादा करती है, वगैरह वगैरह, इसलिए भी डीजल सस्ता होता था, तो बात समझ में आती थी। लेकिन मोदी सरकार ने मोटा मोटी दोनों को बराबर कर दिया, मोटा मोटी बराबर कर दिया। बराबर नहीं है, डीजल अभी भी सस्ता है। तो जब डीजल सस्ता बने, पेट्रोल और डीजल लगभग बराबर हो गया, तो जाहिर है पेट्रोल का यूज बढ़ेगा, पेट्रोल की खपत बढ़ेगी, पेट्रोल खरीदने वाले बढ़ेंगे, तो उससे परेशान होने वाले भी बढ़ेंगे। जैसे पहले किसानों को दिक्कत नहीं थी, वो पेट्रोल नहीं खरीद रहे थे, उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, और उनको पंप में या ट्रैक्टर में जो भराना था वो भरा। लेकिन जब वो गाड़ी चलाएंगे और चलाने के लिए उनको पेट्रोल का संकट आएगा तो ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार को उससे कोई चिंता नहीं है। अब आता हूँ इनकी हरदीप सिंह पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, कई उनके सवालों की बात कर चुका हूं मैं, लेकिन अब उनका सवाल और जवाब दोनों बताता हूँ।
तो वो है कि हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूल माइलेज कम हो जाएगा। अब यह बात अच्छी तरह साबित हो चुकी है कि इथेनॉल का इस्तेमाल रेसिंग कारों में भी होता है। माइलेज कम हो जाएगा क्या? रेसिंग कारों से क्या मतलब है? दुनिया जानती है कि रेसिंग कारों में पेट्रोल महंगा लगता है, अच्छा पेट्रोल लगता है। ये हवाई जहाज बहुत तेज चलता है, उसका इंजन फास्ट चलता है, तो उसमें एविएशन फ्यूल लगता है, वो इसके मुकाबले बहुत महंगा है, वगैरह वगैरह। तो ये पेट्रोलियम मंत्री का तर्क देना बिल्कुल माने क्या बोलते हैं, जो न विज्ञान का सवाल अगर कोई आर्ट्स का छात्र जवाब देगा तो जैसा होगा, ये लगभग वैसा ही है कि उनको समझ ही नहीं है कि हमें इसको कैसे अपनी बात रखनी है या कैसे अपनी बात कहनी चाहिए जिससे यकीन हो। तो माइलेज कम हो जाएगा में वो ये कह रहे हैं कि इससे नॉकिंग कम होगी। नॉकिंग कम होना, अब माइलेज कम होना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और नॉकिंग पता नहीं कहाँ होती है, किसको होती है, नॉकिंग से किसको क्या प्रॉब्लम है, या नॉकिंग के लिए कोई एथेनॉल मिलाने के लिए कब किसने कहा, तो सरकार को बताना चाहिए। वो सरकार नहीं बता रही। और उन्होंने बड़े हल्के से कहा कि हाँ, माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कई वजहों से इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। और वजह वो ये बता रहे हैं कि आप दूसरे रास्ते से गए तो भी माइलेज कम हो जाए। उसको माइलेज कम होना नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने उसको माइलेज कम होना नहीं कहा जाएगा। अगर आप दूसरे रास्ते से गए, एक रास्ते से आपका 18 किलोमीटर पड़ता है, दूसरे से 20 किलोमीटर पड़ता है, तो गाड़ी का माइलेज थोड़ी कम हुआ। आप 18 या 20 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर में जितना पेट्रोल लगेगा उतना लगता है, समय ज्यादा कम हो सकता है। और अगर उनके कहने का मतलब ये था कि एक रास्ते में भीड़ होगी तो वहां पेट्रोल ज्यादा लगेगा, एक रास्ता खाली होगा तो लंबे में भी कम लगेगा, तो इसका मतलब तो ये सब मामले में है। एथेनॉल मिलाने से क्या फर्क पड़ता है, बिना एथेनॉल मिलाए भी होता है। तो ये मंत्री इस तरह के तर्क की बात कर रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। और जैसा कि होता है, चूंकि अगर क्रॉस किया जाता तो ये सब सारी बातें क्लियर हो जाती, लेकिन वो क्रॉस होता नहीं है, या दूसरा प्रति सवाल पूछने नहीं देते हैं, इसलिए ये सब होता नहीं है। फिर उन्होंने वही इसकी बात की कि सियाम और SIAM, ARAI समेत सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद ही हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो अगर ऐसा है तो बताया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि कोई कहता है आपका इंश्योरेंस इससे कवर नहीं हुआ, कोई कहता है कि मंत्री क्यों परेशान है। जो कह रहा है अगर वो जिम्मेदार आदमी नहीं है, कोई है, तो आप कह दीजिए ना कि उसके कहने का क्या मतलब, मैं मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं कि नहीं इंश्योरेंस नहीं बोल। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे पास आइएगा, मुझे बताइएगा, मुझे चिट्ठी लिखिएगा, या मेरे मंत्रालय में फलानी डेस्क बनाया हमने या फलानी व्यवस्था की है, वहां आप बताइएगा। तो मंत्री ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि लोग कहते हैं और मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और जब एक पुराना वीडियो में देख रहा था जिसमें इनसे पूछा गया कि आपने पहले कहा था कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा एथेनॉल मिलाने से, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। और फिर उसने उनको वीडियो चला के दिखा दिया कि आपने ये देखिए, आप कह रहे थे कि पेट्रोल सस्ता हो जाए। तो इस तरह से जब मंत्री मुकर जाते हैं अपने ही कहे बात से, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है। तो इस तरह से उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारत में बढ़ते कंज्यूमर मार्केट में सभी तरह की टेक्नोलॉजी के लिए जगह है। अब इसमें नई बात क्या है या वो क्या कहना चाह रहे थे पता नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बायोफ्यूल वाली गाड़ियों की भी गुंजाइश है, और अभी हम सिर्फ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के स्तर पर है। अगर हम 20% से 25% की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा सभी जरूरी टेस्ट पूरी करने के बाद ही होगा। हाइब्रिड गाड़ियों और CNG गाड़ियों के लिए तो काफी गुंजाइश है। ठीक है, गुंजाइश है, लेकिन अभी जो नुकसान हो रहा है, या जो किसी ने कहा कि मेरी गाड़ी में ये खराब हो गया, मैकेनिक ने कहा कि पेट्रोल का, वैसा कोई एक उदाहरण देते ना कि इस भाई साहब ने कहा था और आपने इनको देखा होगा, इन्होंने ये कहा था लेकिन हमने चेक करवाया, वो उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से था, उनको इथेनॉल मिला नहीं, पानी मिला, पेट्रोल दे दिया था। ऐसा कुछ है तो बताया जाना चाहिए था। तो वो सब कुछ उन्होंने नहीं बताया, या बताया तो कम से कम PTI ने उस खबर में नहीं बताया है जो मैं फ्री में पढ़ सकता था। अगर वो पैसे देके पढ़ना होगा तो कल देखूंगा, कल उस पर भी बात करूंगा अगर वैसा होगा तो। लेकिन ये हालत है मंत्री के बोलने का। तो घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद, ये तो हमने पहले बता दिया। तो मोटा मोटी यही है कि सरकार ने पेट्रोल का दाम बढ़ा बढ़ा के उसको महंगा कर दिया। जब कम करने की आई बात तो कम नहीं किया, और एथेनॉल मिलाने से जो कम करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे।
और माइलेज कम हो रहा है इसलिए होना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। गाड़ी खराब हो रही है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बीमा देने से मना कर रहा है उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि गलत है तो उसका कोई ठोस जवाब नहीं है। वह या ये नहीं कह रहे हैं कि अगर बीमा कंपनी आपको बीमा नहीं देगी तो मेरे पास आइएगा, क्योंकि वो तो स्वीकार करना हो जाएगा कि गड़बड़ होगी, तो वो स्वीकार नहीं कर सकते और कह रहे हैं कि बीमा मिलेगा। बीमा मिलेगा कैसे जब बीमा कंपनी कह रही है कि नहीं मिलेगा? तमाम तरह के अटकलें हैं और ये सरकार बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही काम करती है और ऐसे ही चल रहा है। चलिए, अब सस्ता तेल तो नहीं मिलेगा, चाहे इथेनॉल मिलाओ, चाहे बिल्कुल शरबत मिलाओ, चाहे रस मिलाओ, चाहे पानी। बिल्कुल और गाड़ी आपके कैसे चलेगी ये आप ही जानो जानी। बिल्कुल ये भाजपा की सरकार है, यहाँ आपकी जान की और आपके पैसे की किसी की कोई भी किसी की भी कीमत नहीं है, ना कोई आपसे मोल भाव है। बिल्कुल आपको भाजपा की सरकार में रहना है तो उनके नियम कानून के मुताबिक रहना पड़ेगा। आपकी कोई बात नहीं चलेगी, ना आप बात अपनी कह सकते हो। आपके 27 लाख वोट कट गए जब आप नहीं कह पाए। आपका बिल्कुल पासपोर्ट आपकी नागरिकता तय नहीं कर सकता है, आप कुछ नहीं कह पाए। मैं तो चंद दिनों की बात कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपके ऊपर टैक्स थोप दिया गया, आप कुछ नहीं कह पाए। वन टाइम टैक्स की बात को लेकर जीएसटी समेत ढेरों टैक्स दे रहे हो आप, रोड टैक्स, टोल बिल्कुल टैक्स, बिल्कुल सारे टैक्स। तो अब आपको तय करना है कि सरकार किसकी रखनी है और किसकी हटानी है, किसकी बनानी है। फिलहाल बिल्कुल। इस खबर को यहीं सर विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।